गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तदात्मानात्मनो सम्यक् विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मसदात्मनोः। जलं पङ्कवदत्यन्तं पङ्कापाये जलं स्फुटं यथा भाति तथात्मापि दोषाभावे स्फुटप्रभः। असन्निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटं प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचः। ततो निरासः करणीय एव सदात्मनः साद्वहमादिवस्तुनः। तद सम्यक् ज्ञानम् आत्मा अनात्मनोः सम्यक् विवेकेन सिद्ध्यति एव सिद्ध्यति से पहले कहा गया विनिवृत्त ही भवेत् तस्य जीवभावस्य निवृत्ति ही सम्यक् ज्ञानेन न अन्यथा। सम्यक् ज्ञान से ही जीवभाव की निवृत्ति होती है, न अन्यथा। इसके बाद सम्यक् ज्ञान क्या है? ब्रह्म और आत्मा एकत्व विज्ञानम सम्यक् ज्ञानम श्रुतेः मतम। तो श्रुति माता बुद्धि भी चाहिए, शास्त्र के साथ साथ तर्क भी चाहिए समझने के लिए। अच्छा, तद आत्मना आत्मनो हो सम्यक् ज्ञानम फिर कैसा संभव होता है? सम्यक् ज्ञान माने ब्रह्मात्मैक्य बोध सम्यक् ज्ञानम। तो सदा आत्मना आत्मनो हो आत्मा अनात्मनो हो तद आत्मा अनात्मनो हो सम्यक् विवेकेन एव सिद्ध्यति। तद मीनिंग सम्यक् ज्ञानम तत्सम्यक् ज्ञानम आत्मा और अनात्मा के बीच में विवेक के द्वारा ही विवेकेन एव सिद्ध्यति। अच्छा, ततो विवेक कर्तव्य है, इसीलिए विवेक करना चाहिए। किस बीच में? प्रत्यगात्मा सदात्मनो हो प्रत्यगात्मा सदात्मनो हो प्रत्यगात्मा सदात्मनो हो। दीर्घ भी होना चाहिए वहाँ पे। प्रत्यगात्मा दीर्घ प्रत्यगात्मा असदात्मनो हो। ठीक है, प्रत्यगात्मा सदात्मनो हो माने प्रत्यगात्मा सदात्मनो। यहाँ पे प्रत्यगात्मा में हमारा आत्मा और सदात्मना परब्रह्म। प्रत्यगात्मा और सत आत्मा के बीच में दीर्घ जरूर नहीं है, बीच में विवेक करना
जरूरी है। यहाँ तक तो कहा गया। फिर बाद में ये भी कहा गया, जलम पंकवद अत्यंतम पंकापाये जलम स्फुटम। जैसे काई जम जाती है पानी के ऊपर, जब काई को हटाने पर स्वच्छ पानी का दर्शन हो जाएगा, इसी तरह अपने में जितने भी दोष है, सारे अनेक प्रकार के दोष है, जन्म जन्मांतर से हम सावधान से इकट्ठा करते आए हैं बड़े प्रेम पूर्वक। इन सारे दोषों को हटाना, हटने से और हटने पर आत्मज्ञान हो जाता है। असन्निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटम प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचः ततो निरासः करणीयः एव सदात्मनः साधु अहम आदि वस्तुनः। तो असन्निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटम, असद्वृत्ति की निवृत्ति होने से, असद्वृत्ति माने फॉल्स आई, मैं ये नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ये समझ के बैठा, तो ही फॉल्स है, झूठा अहम। इस झूठा अहम को त्यागने से ही निवृत्ति से सदात्मना स्फुटम, सच्चा जो सत आत्मा जो है पीछे पर्दे के पीछे, वो स्पष्ट हो जाता है। सो प्रतीति एतस्य भवेत् प्रतीचि ही, एतस्य प्रतीचः प्रतीति ही भवेत् प्रत्यगात्मनः, एतस्य प्रतीचि मैंने प्रत्यगात्मनः प्रतीति ज्ञानम भवेत्, तभी प्रत्यगात्मा का ज्ञान संभव होता है, माने असद निवृत्ति से। तो इसलिए अहंकार की पुष्टि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ततो निरासः करणीयः, तो निरासः निराकरणम करणीयः, सदात्मनः अहमादि वस्तुनः निरासः करणीयः। तो अपने आप को अहम आदि इत्यादि, अहम माने विज्ञानमय कोश, आदि माने मनोमय प्राणमय और अन्नमय, इन सारे कोशों से आप आसद आत्मा को अलग करना, अपने आप को अलग करना। सो इस करने का प्रयास आप कीजिए, करने से ही सदात्मनः साधु अहम आदि वस्तुनः, करने से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अभी 206 श्लोक में, अभी जो पहले शुरुआत किया है 188, उसका अभी समापन कर रहे हैं, क्योंकि कोशों का विवेक हम पढ़ते आए हैं 149 ऑनवर्ड्स, श्लोका नंबर 149 ऑनवर्ड्स वी हैव बीन स्टडीइंग पंचकोशास। ये तत्वबोध का ही विस्तरण है बड़े पर्दे पर। अच्छा, अभी इस श्लोक में विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता, यह भी बताया जा रहा है। इसके साथ विज्ञानमय कोश का विवेक या विवरण पूरा हो जाता है, समाप्त होता है। तो इसके बाद हम फिर आनंदमय कोश में प्रवेश करेंगे। तो अभी पढ़ेंगे 206। अतो नायं परात्मा स्यात् विज्ञानमय शब्दभाक् विकारित्वात् जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वाद् व्यभिचारित्वात् नानित्यो नित्य इष्यते। न नित्य नित्य इष्यते नहीं, वहाँ पे दीर्घ होना चाहिए ना। हिंदी किताब में 2 बार नित्य नित्य है ना, ना नित्य नहीं, ना प्लस अनित्य ना नित्य, सो दीर्घ होना चाहिए वहाँ पे। न अनित्य नित्य इष्यते, सो इसलिए मैं दीर्घ लेके पढ़ा हूँ, ना नित्यो नित्य इष्यते। अतो नायं परात्मा स्यात् विज्ञानमय शब्दभाक् विकारित्वात् जडत्वाच्च
परिच्छिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वाद् व्यभिचारित्वात् नानित्यो नित्य इष्यते। अतः, अतः माने जोड़ देना 188 से, 189 से डाइवर्शन हो गया था ना, तो इसका विवरण जो बाईपास में चला गया, फिर मेन रोड में आ गया, तो अंदर गली गली में घुस के समझा के कुछ कुछ चीज़ें, फिर वापस आ गया लाइन पे। तो अभी शंकर अतः, इसके कारण, जिसके कारण घर जाके पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो इसके कारण अतः न अयम परात्मा स्यात्, विज्ञानमय कोश पर आत्मा नहीं हो सकती, हो सकता है, परात्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिसको हम विज्ञानमय शब्द के साथ पुकारते हैं, बोलते हैं विज्ञानमय शब्द भाग, जिसको हम विज्ञानमय कहते हैं, वो विज्ञानमय परमात्मा नहीं हो सकता। ठीक है? क्यों? यहाँ पे 5 कारण बताया। सबसे पहला है विकारित्वात्, जड़त्वात्, परिच्छिन्नत्व हेतुतः, दृश्यत्वात्, व्यभिचारित्वात्। 5 कारण। ये 5 कारणों से हमें ये पता लगता है कि विज्ञानमय कोश परात्मा नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों पहले भैया? जैसे अन्य कोश है, इसी तरह विज्ञानमय भी एक कोश है। विज्ञानमय भी आगंतुक है। आगंतुक माने कभी आता है, कभी चला जाता है, कभी व्यक्त होता है, कभी लुप्त हो जाता है, आने जाने वाला है ये। तो इसलिए आगंतुक माने आना जाना, तो इसलिए क्या है, एक गौण है, माने मुख्य नहीं है। मुख्य तो शाश्वत होना चाहिए, कभी आएगा, कभी चला जाता है, कभी आता है, कभी चला जाता है। जो कभी आना, जो आने जाने वाले होते हैं ना, ये मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। और इसकी प्रतीति, अभिव्यक्ति, फिर लुप्त होना, ये मेरे अनुभव से सिद्ध होता है। तो इसे पहला पता गया विकारित्वात्। विकारित्वात्, विकार माने लगातार बदलता रहता है, विकारित्वात्। सो विज्ञानमय कोश क्या है? इट इज इंसिडेंटल नॉट इंट्रिंसिक, माने ये गौण है, आगंतुक है, इंसिडेंटल। इंट्रिंसिक माने स्वभाव नहीं है। क्यों स्वभाव नहीं है विज्ञानमय कोश? इसके लिए 5 कारण बताते हैं। सबसे पहले विकारित्वात्, और सबसे पहली बात है कि सुषुप्ति में इसका लय हो जाता है तात्कालिक रूप से, अस्थायी रूप से। तो इसलिए आगंतुक हुआ, कभी प्रकट होता है, कभी चला जाता है। बुद्धि चली जाती है, कभी आती है, कभी चली जाती है। तो इसलिए आगंतुक होने के कारण, अच्छा, जब रहता है बुद्धि जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में,
जब इसकी अभिव्यक्ति हो रही है, ये अभिव्यक्ति में भी ये स्थायी रूप से अभिव्यक्ति नहीं होती, इसकी अभिव्यक्ति भी बदलती है। इसलिए कहा गया विकारित्वात्, माने आदमी की बुद्धि हमेशा एक जैसी नहीं होती। ये सब हमें पता है, बुद्धि हमें स्थिर नहीं होती। तो इसलिए विकार बदलता रहता है, बुद्धि विकार माने बदलता रहता है, बदलती रहती है बुद्धि। इसीलिए ये परात्मा नहीं है, एक पहला कारण विकारित्वात्। दूसरा क्या है? जड़त्वात्। बनी कैसी? पंचमहा तन्मात्राओं से बनी है बुद्धि, है ना। बुद्धि कैसी बनी है? पर तत्वबोध में पढ़े होगा। तन्मात्राओं से, पंच तन्मात्राओं से मन और पंच तन्मात्राओं से ही बुद्धि बनती है। पंच तन्मात्र क्या है? माया से उत्पन्न हुए है। माया क्या है? प्रकृति है। प्रकृति क्या है? जड़ है। जड़ माने पीछे आत्मा से प्रेरित नहीं होते हुए ये बुद्धि जड़ ही है, काम नहीं कर सकती। इसमें जो चेतनाता दिखती है वो प्रतिबिंब के कारण दिखती है, स्वयं चैतन्य स्वरूप नहीं है। इसलिए कहा गया जड़त्व। तीसरा क्या कारण बताया? परिच्छिन्नत्वात्। आत्मा तो अपरिच्छिन्न है, बुद्धि परिच्छिन्न है, कई चीज़ों से परिच्छिन्न है। बुद्धि में भी हमारे जो शक्ति है बुद्धि के अंदर, वो भी परिच्छिन्न शक्ति ही है, लिमिटेड शक्ति ही है। सोच हमारी जो है, हमारा जो सोच है वो भी परिच्छिन्न है। विचार जो है अपना वो भी परिच्छिन्न है। देखिए, देश काल वस्तु से लिमिटेड परिच्छिन्नता को प्राप्त किया। इसलिए बुद्धि भी आत्मा नहीं हो सकता। और क्या कारण बताया? परिच्छिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वात्। दृश्यत्वात् माने आपसे भिन्न इसकी स्थिति आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपके लिए ये दृश्य है। कहते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि अभी ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरी बुद्धि पता नहीं क्या क्या बोल रही है करने के लिए। बुद्धि स्थिर नहीं है। तो आप तो जानते हैं, तो जानने वाला स्थिर है, इसीलिए बुद्धि में अस्थिरता और स्थिरता को जान सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो मैं जान सकता हूं कि मेरी बुद्धि में क्या क्या हो रही है, तो ये मेरे लिए दृश्य है। सो दृश्यत्वात्। और पांचवा कारण क्या बताया? व्यभिचारित्वात्। देखिए, विकार और व्यभिचार, विकारित्वात् व्यभिचारित्वात् में फर्क क्या है? जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में बुद्धि रहते समय बदलती रहती है, इसलिए कहते हैं विकार। उसको कहते हैं विकार, बदलना। व्यभिचारित्वात् माने कभी प्रकट होती है, कभी लुप्त हो जाती है। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था में प्रकट होती है और सुषुप्ति में लुप्त हो जाती है।
पूरा का पूरा लुप्त हो गया। तो ऐसी बुद्धि आत्मा कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए 5 कारण यहां पे बताए गए। क्या क्या है? विकारित्वात्, जड़त्वात्, परिच्छिन्नत्व हेतुतः, दृश्यत्वात्, व्यभिचारित्वात्, इसलिए अनित्य है ये। तो अनित्य न अनित्य नित्य इष्यते, इसीलिए अनित्य को नित्य कहना गलत है। अनित्य को नित्य हम नहीं कह सकते हैं, इसीलिए बुद्धि भी आत्मा नहीं है। तो शरीर, स्थूलमय शरीर मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? पीछे जाके पढ़िए। प्राणमय शरीर मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? जवाब देने पीछे जाके पढ़िए। मनोमय भी मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? जवाब दो, पीछे जाके पढ़िए। बुद्धि विज्ञानमय कोश भी मैं नहीं हूं। क्यों? पीछे जाके पढ़िए। अब ये आनंदमय भी मैं नहीं हूं। इस पर थोड़ा धीरे धीरे हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आनंदमयाद्याधिकरण ब्रह्मसूत्र में एक बड़ा एक भाष्य है, शंकराचार्य का विवरण है आनंदमय कोश। पहला श्लोक पढ़ लेंगे, बाद में धीरे 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 एक एक करके अंदर जाएंगे। यूं मत समझना कि हम सब पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। क्योंकि सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि हमें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। सुनने से पहले लगता है कि मैं तो सुन चुका हूं, हजारों बार सुन चुका हूं आनंदमय कोश। नहीं, सावधान से रहिए और सुनने का प्रयास कीजिए। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्तिस्थमोजृंभिता स्यादानंदमय प्रियादिगुणकः स्वेष्टार्थलाभोदयः पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनाम् आनंदरूप स्वयं सर्वो नंदति यत्र साधु तनुभृत् मात्र प्रयत्नं विना सर्वो नंदति यत्र साधु तनुभृन् मात्र प्रयत्नं विना। आप गैप मत देना, इसीलिए मैंने बिना पहला गैप देके समझाया, बाद में बिना गैप पढ़ा कि नहीं मैं, क्योंकि वहाँ पे तनुभृत मात्र है, वो गलत हो जाएगा। तो अच्छा साथ में पढ़ने से अच्छा है। तो एक साथ पढ़ना क्या है? सर्वो नंदति यत्र साधु तनुभृन् मात्र प्रयत्नं विना। ठीक है, अब श्लोक के अंदर प्रवेश करने से पहले जरा हम साधारण रूप से इसको पहले, साधारण माने शास्त्र की दृष्टि से ही इसको समझने का प्रयास करेंगे। इट इज ए स्टेट, मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोलूंगा तो क्या आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि शुद्ध हिंदी है, मुश्किल है समझना। एनीवे इंग्लिश इज बेटर लैंग्वेज। हम सहमत नहीं होंगे आप हमसे, ठीक है, बट इंग्लिश इज इट्स ओन ब्यूटीफुल लैंग्वेज।
देखिए, भाषा के प्रति द्वेष मत रखना। मैं तो रखता नहीं हूँ किसी भाषा के प्रति, ठीक है। सबसे पहले, इट इज ए स्टेट wherein all personalities are temporarily resolved। पहली बात है। इसका मतलब क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन सारे कोशों का अस्थायी रूप से आनंदमय कोश में विलय होना, जिस कोश में विलय होते हैं उस स्थिति को आनंदमय कोश कहते हैं। एक कोश है, जैसे एक बैग समझो, मतलब समझाने के लिए बस, उस कोश में सब कुछ विलय हो जाता है। सब कुछ माने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, सारे कोश इस कोश के अंदर चले जाते हैं। माने उस समय मैं शरीर के साथ नहीं हूँ, प्राणमय शरीर के साथ मैं नहीं हूँ, मनोमय के साथ मैं नहीं हूँ, विज्ञानमय के साथ भी मैं नहीं हूँ, मगर मैं हूँ। मगर इन सारे कोशों से मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं है? इसीलिए कि ये चार कोश है, एक के बाद एक, माने विलीन हो गया अस्थायी रूप से, टेम्परेरीली। किसमें? अन्नमय कोश में। दूसरा है, अब श्लोक के बाद में जाएंगे, श्लोक के अंतर्गत दूसरा है, फिर ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कहाँ रहते, किस रूप में रहते हैं? कोश में प्रवेश करने के बाद विलीन हो गया है। इसका मतलब ये सब बीज अवस्था को प्राप्त होते हैं। बीज अवस्था। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बीज अवस्था माने डॉर्मेंट स्टेट। ये चार अवस्थाएं एक ऐसी स्थिति को प्राप्त होती है। कौन सी स्थिति है? निष्क्रिय स्थिति। डॉर्मेंट माने प्रसुप्त, सो गए। अच्छा, इसको आनंद उस कोश में तब क्या हो? उसमें all worries, sorrows are not manifest in that state. क्योंकि शरीर का भान नहीं रहने के कारण शरीर संबंधित सारे शोक, जितने भी शोक हैं, वे सब लुप्त हो गए। प्राणमय के संबंध में जितने भी रोग हैं वो भी लुप्त हो गए। मनोमय के संबंध में जितने भी रोग हैं, मनोमय संबंध में क्या? मनोमय ही रोग है, वो भी लुप्त हो गए। विज्ञानमय के साथ जब हमारे बुद्धि परेशान हमको करती है, शांति से बैठे नहीं देती बुद्धि पोक्स, शी पोक्स। शी मीन्स नॉट वाइफ, बुद्धि। बुद्धि पोक्स, तो रहने नहीं देते। इसीलिए इस सारे बीज अवस्था को प्राप्त हुए, वहां पे कोई दुख नहीं है।
तो उस स्थिति में सुख ही सुख है। किस लिए सुख है? सारे दुख व्यक्त नहीं होते। व्यक्त होने का माध्यम क्या है? कोश। ये सारे कोश कहाँ गए? लुप्त हो गए अस्थायी रूप से, बीज अवस्था को प्राप्त हुए, कारण अवस्था में चले गए। तो उसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति, इसको वासना कहो, अव्यक्त स्थिति, कारण शरीर कहो, दैट इज आनंदमय कोश। उसको आनंदमय क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया वी आर ब्लिसफुली इग्नोरेंट अबाउट ऑल द सॉरोफुल कंडीशंस। अब मैं श्लोक में प्रवेश नहीं किया हूं अभी तक। उस अवस्था में सुख ही सुख है। तो ये अज्ञानी का सुख है। तो क्योंकि किसी भी कोश के संबंध में दुखों का भान नहीं होने से वह स्थिति सुखमय है। आपको समझ बदल जाएगी, आगे आगे चल जाते रहते हैं ना, चलो धीरे धीरे। और इसके बाद में अज्ञानी के लिए यही आनंद है, क्योंकि संसार व्यक्त नहीं हुआ तो वह आनंद ही आनंद है। संसार व्यक्त हुआ तो दुख ही दुख है। तो दुख क्या है अज्ञानी के लिए? व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण प्रकटीकरण। प्रकटीकरण माने शरीर का प्राकट्य, मन का प्राकट्य। प्राकट्य माने भान। शरीर का भान होते ही दुख ही दुख है। मैं काला हूं, लंबा हूं, मोटा हूं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, ये बढ़ गया, ऐसा सारा दुख कहां से आता पता नहीं। सो अज्ञानी के लिए वह स्थिति बड़ा आनंद है, आनंदपूर्वक, क्योंकि तात्कालिक रूप से सब सारे दुख सुखों को भूल गए। अब ये इन जागृत अवस्था में भी ये आनंदमय का सुख हम भोगते हैं, क्योंकि जो भी सुख हमको मिलता है वह आनंदमय कोश का ही सुख है। जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी हमें जो सुख प्राप्त होती है वह सुख भी आनंदमय कोश का ही है। और कैसे नहीं आता है? तो इसलिए इवन इन जागृत अवस्था में क्या करेंगे हम? एक विषय पर एकाग्रचित्त होकर मन को एक विषय पर केंद्रित करके बैठे हैं। रोगी हो मगर एक मूवी देख रहा है, अस्पताल में है, एक सिनेमा देख रहा है। कौन? एक बड़ा रोगी। उसका ध्यान शरीर से हट जाने से उसको सुख मिलता है। क्यों मिला है? शरीर लुप्त हो गया। समझ आ रही है आपको? शरीर लुप्त हो गया, शरीर का बाण नहीं है, तो शरीर का दुख भी नहीं है। उस समय सिस्टर अंदर आ जाती है, एक इंजेक्शन लेके, बड़ा है, तब तुरंत याद आ जाता है कि बड़ा रोगी हूं मैं, हाय राम, ये रोगी, वहाँ ये है, वो है, दुखी दुखी। माने क्या है? जागृत अवस्था में एक कोश को यदि आप भूल जाते हैं, उसके संबंधित जितने भी दुख हैं
वो दुख लुप्त होने के कारण आपको आनंद का अनुभव होता है। माने उस समय किस में लुप्त हुए? आनंदमय कोश में ही। जागृत अवस्था में भी वही आनंद मिला है आपको। ठीक है। तो इवन इन जागृत अवस्था व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग वी फॉरगेट ऑल आवर पर्सनैलिटीज। मन से मन केंद्रित किया है, सारे दुख भूल गए, मानसिक दुखों को भूल गए। कोई प्रवचन सुन रहे हैं, सावधान होकर सारे दुख भूल गए। प्रवचन क्लास होते ही सारा संसार बाहर ही खड़ा है, गेट के बाहर ही एकदम घुस जाता है अंदर, शरीर के अंदर, मन के अंदर, एकदम अचानक सागर जैसा प्रवेश करता है। भाई मैं सत्संग में जब तक बैठा हूं और जब तक ये याद नहीं आए तब तक मैं सुखी था। ठीक है। सो कोई भी आप प्रेम पूर्वक कोई अच्छे काम में लगन के साथ बैठे हैं, उसमें क्या बोलते हैं, इसके साथ एक हो गया हो, निमग्न बोलते हैं संस्कृत में, तब आनंद ही आनंद है। अच्छा, इसी तरह रोज की निद्रा में, प्रलय में, कोमा में जो आनंद हम भोगते हैं वह आनंदमयी कोश के अंतर्गत वह सुख है। कोमा भी दीर्घ निद्रा है, प्रलय भी दीर्घ निद्रा है, सुषुप्ति भी दीर्घ निद्रा है। एक तरह का ना, इतना लंबा नहीं है, कुछ घंटों के लिए सो जाते हैं। और निर्विकल्प समाधि भी एक जैसे निद्रा ही है। वेदांत में हम स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं समाधि अवस्था को। समाधि अवस्था भी जड़ ही है। तो और क्या ही है, इसका मतलब क्या है? वेनेवर आवर पर्सनैलिटीज आर डॉर्मेंट, इट इज कॉल्ड आनंदमय कोश। ऐसे नहीं कि नींद में जाने के बाद ही कहीं एक आनंदमय कोश छुपा हुआ है, रोज हम रात के अंदर झेले जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, तब जब अंदर जाते वही आनंदमय कोश है, बाहर नहीं। आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति सभी अवस्था में हो रही है। ठीक है, कुछ तो समझ में आ गया? अब श्लोक पढ़ेंगे एक एक लाइन करके। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु, फर्स्ट वन। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु। पर इसका विश्लेषण करेंगे। यह आनंदमय कोश माने क्या है? एक वृत्ति है, एक वृत्ति, एक अवस्था। अच्छा, जिस अवस्था में आत्मा पूर्ण रूप से अपना पूर्णत्व को प्रतिबिंबित करता है। पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होता है, मगर सुख प्रतिबिंब सुख है, बिंब नहीं है। तो नींद में ईश्वर स्थिति को प्राप्त करते हैं हम सब।
तो सबसे पहला है क्या है, एक वृत्ति है, उसमें आनंद प्रतिबिंबित, तो आनंद प्रतिबिंब से चुंबित, चुंबित माने किस्ड, किस्ड बाय, युक्त हुआ, एक वृत्ति है, थॉट है, उस थॉट में पूर्ण आत्मा का प्रतिबिंब से युक्त, चुंबितम। सो आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु माने नेचर। इस वृत्ति का स्वभाव क्या है, तो वृत्ति रूपी वृत्ति का स्वभाव क्या है, ऐसी एक वृत्ति है जिस वृत्ति में परमात्मा का पूर्ण रूप से प्रतिबिंब पड़ता है, परमात्मा का। यहां तक समझ में आ गया। एक धीरे धीरे ये है, एक वृत्ति है जिसमें पूर्णत्व का, परमात्मा, पूर्ण परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु। अब हम इसको पूर्णत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि उस अवस्था में वह अखंड है। व्यवहार काल में वह खंडित हो जाता है। क्या खंडित होता है? अहम इदम रूप में। उठते ही अहम वृत्ति इदम वृत्ति खंडित हो गया। भोग्य भोक्ता भोग त्रिपुटी का आविर्भाव तो खंडित हो गया। तो उसमें खंडित नहीं हुआ वृत्ति, खंडित नहीं होती वृत्ति, नहीं होती है खंडित, वो पूर्ण रूप से परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा। अब वृत्ति में खंडन नहीं हुआ, खंडन सुषुप्ति में। अभी वृत्ति कह रहा हूं मैं, वृत्ति अभी बाद में बताएंगे आपको सीक्रेट। एक जैसी एक वृत्ति है, मैंने इसे शुरुआत ऐसा किया मैंने, जिस वृत्ति में आनंदमय कोश जिसको कहा गया, उसमें आनंद खंडन नहीं होने के कारण से कहा गया पूर्ण परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। प्रतिबिंब खंडित नहीं हुआ। इट इज नॉट डिवाइडेड into I and this dichotomy. It is not split into two. No, you understood? So better English or Hindi? नींद में, सुषुप्ति में, मैं आनंदमय अवस्था में, उस अवस्था में ये वृत्ति खंडित नहीं हुआ। वहां पर विकल्प नहीं है, त्रिपुटी नहीं है, भोक्ता भोग्य भोग त्रिपुटी, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी नहीं है। इसका मतलब क्या है? जहां पे खंडन होता है वहां प्रयास है, प्रयत्न है, दुख है, संसार है, राग द्वेष है, अनेक प्रकार के मलिनताएं आ जाती हैं। आनंद अवस्था में आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु के कारण देश काल परिच्छिन्नता नहीं है। उस अवस्था में सारे शोक
दूर हो गए, ऑल सॉरोस आर डिजॉल्व्ड। इसलिए हर एक व्यक्ति तड़पता है सोने के लिए। केवल रोगी ही नहीं, सब लोग तड़पते हैं। नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद लगती नहीं, नींद नहीं लग रही है, नींद नहीं लग रही है। क्योंकि इस संसार से झेलना कुछ समय तक झेल सकते हैं, कुछ घंटे दिन में, थक जाता है जीव। द्वैत रूपी मैदान में खेलना आसान नहीं है। तो आनंदमय कोश माने एक जिस वृत्ति में आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु, वो तो वृत्ति ही, तनु वृत्ति ही। दूसरा क्या है, इसका जन्म कहां से हुआ? तमोजृंभिता वृत्ति ही आनंदमय, दिस वृत्ति तमोजृंभिता, सेकेंड वन माने इट इज बॉर्न ऑफ अविद्या। अब तमोगुण माने अविद्या, अविद्या से इसका जन्म हुआ। अविद्या किसकी अविद्या? अपने स्वरूप अवस्था, स्वरूप का, स्वरूप क्या, भान नहीं रहना। तो स्वरूप में, स्वरूप की अविद्या, आत्मा की अविद्या। तो उस स्थिति में क्या है, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। तो केवल उस अवस्था में तमोजृंभिता, अविद्या से यह वृत्ति का उदय हुआ। तत्वबोध में कहा गया अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। ऐसा कब बोलेगा? उठने के बाद। तो स्वरूप अविद्या। अच्छा, फिर जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में अविद्या नहीं है क्या? अविद्या है, मगर जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में भी अविद्या ही नहीं है। अविद्या प्लस अविद्या का कार्य, एरर्स, वो भी है, दो है। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में अविद्या तो ही, मगर अविद्या का कार्य का प्राकट्य होता है। एरर, अध्यास, गलत फेमी, गलत पहचान, मिस्टेकन आइडेंटिटी होता है। और ये गलत फहमी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। गलत फहमी क्या है? मैं एक पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं बहू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं बीमार हूँ, अनपढ़ हूँ, पागल हूँ।
नहीं तो श्वेत केतु जैसे गर्व के साथ स्तब्धोसी अनुचानमानः, ओहो महामना, ये भी गलतफहमी है। 6वें अध्याय में चांदो चल रहा है। तो अविद्या उस अवस्था में, आनंदमय में, अविद्या का कार्य नहीं है, एरर्स नहीं है, पर केवल अविद्या है। what are the errors of avidya? Mistaken identities. आप देखिए, आप कहोगे कहना आसान है। मैं कहता हूं जो आसान है वो तो करके दिखा दो। देखिए, मैं घर का मालिक हूं, उम्र में बड़ा हूं, ठीक है। इस विचार धारणा को आप पकड़ के बैठने से कितने मुश्किलें आ जाती है बताओ। एक नहीं, नमस्कार नहीं किया, चमत्कार नहीं किया, पैर पड़ा नहीं, मेरे सलाह नहीं दिया, मुझे बताया बिना कर लिया काम। ओहो, कहाँ जा रहे बताते नहीं, कहाँ से आते बताते नहीं, कब जाते बताते नहीं, कब आते बताते नहीं, फ़ोन नहीं करते हैं, बिना बोले घर ले लिया, फ्लैट बोल लिया, ले लिया। मुझे तो बोलना चाहिए, मैं बड़ा हूँ घर का। ये इस उपाधि को आप छोड़ दो, कितना सुख मिलता है बोलो। जैसे कि मैं स्वामी हूं, इस विचार धारणा को मैं पकड़ के रहता हूं तो मेरे से ज्यादा दुखी और कोई नहीं होता है। मैं स्वामी नहीं हूं तो झंझट ही खत्म। जैसे मेरे कुर्सी पर सब लोग बैठ सकते हैं, मेरा कोई कुर्सी है ही नहीं। मैं स्वामी हूं, अब आपको मेरे कुर्सी पर बैठ गया, कितना दुख होता है, ये मेरे स्वामी का कुर्सी है। देखिए, एक ही वृत्ति को आप पकड़ के रखने से कितना दुख होता है। दिस इज कॉल्ड एरर्स। क्यों? अविद्या ही। अविद्या कारण एक ही है, कार्य अनेक। और दूसरा है गलतफहमी, मैं आध्यात्मिक साधक हूं, गलतफहमी है। इसको पकड़ के रखोगे ना, आपसे ज़्यादा कोई दुख नहीं होता। लिख के दे देता हूं, क्योंकि आपके सामने कोई गलत काम किया, ऐसे कैसे कर सकते हैं, समझते क्यों नहीं लोग। जो किया वो सुख खुशी है, वो सुख भोग रहा है। जो देख रहा है उसको बहुत दुख होता है। मैं आध्यात्मिक साधक हूं, अरे लोगों में मैं एक अपवाह को फैला दिया। मैं अपवाह जानबूझ के कह रहा हूं, इसको फैला दिया कि मैं आध्यात्मिक साधक हूं। सब लोग फिर लोगों की दृष्टि से मेरे आचरण कैसा रहना है, ये बड़ा बोझ हो जाता है। ये सब क्या है? एरर्स ऑफ अविद्या। समझ आ गई बात आपको? तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था में अविद्या के साथ, अविद्या तो ही कार्य का भी प्राकट्य होता है। कार्यों का प्राकट्य, एक कार्य नहीं अनेक कार्य।
तो इन वेकिंग स्टेट ऑल्सो देर इज इग्नोरेंस, केवल आनंदमय कोश में ही नहीं, तमोजुर्बिता। और दूसरा क्या है, आनंदमय स्यात् प्रियादि गुणकः। तीसरा है प्रियादि गुणकः। ये आनंदमय जो है, इट हैज गॉट श्रेणी, प्रिया आदि, प्रिया मोद प्रमोद। आनंदमय में जो आनंद की श्रेणियां हैं, अब इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। नींद की गहराई दृष्टि से प्रिय मोद प्रमोद होता है कि नहीं होता है? गहरी नींद, 8 घंटे लकड़ी जैसा सो गया, मैं 2-3 बार सोते समय भूकंप आया, पता ही नहीं लगा। जोर से भूकंप आया, मैं अंदर बैठा हूँ, सोया हुआ हूँ, आराम से उठ के देखा तो रोड पर, सड़क पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, और मुझे बाहर आते हुए देख करके घर वाले सब, तुम अंदर ही था क्या? हाँ मैं अंदर ही था। हुआ क्या? भूकंप? अरे बाप रे, अच्छा हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई नींद में मरी भी गया, पता भी नहीं लगता, वो सुखी बात है। वो भय भी नहीं था, क्योंकि अविद्या है, केवल अविद्या, कार्य नहीं है। इतनी गहरी नींद, मुझे याद है एक बार ऐसा सो गया हूँ, खिड़की से वो गोता लगा सो गया, खिड़की था, एक ही कमरे में रहते थे कभी, मैं और एक, सो 1 पर्सन मासी जी थे, तो दोनों एक बड़ा कमरे में लेते रहते थे कुछ समय। आई वॉज वेरी किड एट दैट टाइम, 5th क्लास 6th क्लास में। ऐसा नींद लगी कि क्या बताऊं मैं आपको। वो चिल्लाई, अरे खोलो दरवाज़ा खोलो, अरे खोलो, कुछ भी नहीं हुआ, असर नहीं पड़ा। और खिड़की खोल के सारे बर्तन जितने भी है वहाँ पे लगाया, एक ही कमरा था ना, सारा बर्तन उन्होंने ठोक दिया नीचे, धड़ाधड़, फिर भी नहीं उठा। तो वो तो थक गई, फिर वो हाउस ओनर से उनके घर में बैठ गए। तो टेम्पररी इट वॉज, दे वर स्टेइंग फॉर सम टाइम देयर, to not to manage big house, she took a small room, so I was staying with her for some time. अब वो घर वाले बताए, परेशान हो गए कि जिंदा है या मरा। अब 1.5 घंटे के बाद मेरी नींद खुली आराम से। जब देखा कि बर्तन के नीचे पड़ा है, क्या बिल्ली आ गई क्या? वहां पे पीछे खड़ी है, वहां पे लकड़ी लेके, खोल पहला दरवाजा। तो वो प्रमोद है, वो प्रिय नहीं, मोद नहीं, प्रमोद स्थिति में चले गए। ऐसे नींद मिलना ही मुश्किल है। भगवान रमण महर्षि को समाधि लग गई थी ऐसे ही, बचपन में कहा गया कि ये तो नींद नहीं है। सभी लोग परिवार मूवी देखने गए, भगवान रमण महर्षि सो गए कमरे में, कुछ भी हुआ नहीं, खोला दरवाजा। बाद में पता लगा कि ये तो ये नींद नहीं है, ये कुछ अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है। तो इसमें क्या है, नींद की गहराई दृष्टि से, लय की गहराई की दृष्टि से प्रिय, मोद और प्रमोद। अच्छा, और दूसरी पॉइंट एक है, प्रियादि गुण कहा स्वेष्टार्थ लाभोदय। अब देखिए, ये आनंद जो है, ध्यान से सुनिए, जागृत अवस्था में भी इस आनंद को हम भोग सकते हैं। प्रिय मोद अमोद, एक जागृत अवस्था में इसका पता लग जाता है। कैसे? 3 चीजें हैं शास्त्रों में बताया गया। प्रिय, मोद, प्रमोद जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में। जागृत अवस्था में बताइए, उदाहरण ले लीजिए, इष्ट दर्शनम प्रिय है, प्रिय माने
आप किसी व्यक्ति को देखना चाहते हैं, आपके इष्ट है, या ना तो आप एक किसी वस्तु को खाना चाहता है कि गुलाब जाम को आप देखना चाहते हैं, देख करके खूबसूरत अच्छा सजाया गया एक स्वीट का शॉप में जाना, उस स्वीट शॉप में देखना चाहते हैं कितना अच्छा, वो बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे मिठाई पड़ी रहती है, आप उसमें कुछ मिठाई खाने का मन लगा है, घर पर बैठा है, दुख है, आप उठकर चल गए और दुकान देखते ही दूर से इष्ट दर्शन के कारण आपको खुश हो गए, आप तो ठीक है, उसको प्रिय कहते हैं, प्रिय, एक आनंद है, इष्ट दर्शनम। दुकान के अंदर गए हैं, चुन भी लिया एक मिठाई, वो निकाल के प्लेट में लगाकर आपको दिया है, देख लिया नज़दीक से, पकड़ भी लिया, इष्ट ग्रहणम दूसरा, ये मोद है। और अनुभव, इष्ट अनुभव प्रमोद हो गए, ये है प्रियादि गुणकः। कब संभव है? स्व इष्ट अर्थ लाभ। देखिए, स्व इष्ट अर्थ लाभ माने वांछित वस्तु की प्राप्ति। स्व इष्ट आप जो पसंद करते हैं उस वस्तु की प्राप्ति से आपको प्रिय, मोद, प्रमोद, 3 श्रेणियों में आपको ये सुख मिलती है। कब? जागृत अवस्था में। अजागृत अवस्था में भी जो सुख मिलती है आपको, वह सुख आनंदमय का ही है। मैंने क्या कहा? जब जब आपको इन सारे कोशों का भान नहीं रह जाता, क्योंकि आप इष्ट वस्तु ग्रहणम और इष्ट वस्तु अनुभव के समय में किसी भी कोश का भान आपको नहीं होता। Did you observe? Should I speak in English? बताओ ना। हाँ, इंग्लिश। देखिए, और बोलते हैं कि हिंदी में बोलो, तो आपकी वजह से मेरी हिंदी ठीक हो गई, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, when you are intensely engaged in enjoying what you like, in that intense enjoyment of any object which you like through any sense organ, that time you are not particularly aware of any personality layer or sheath. You are not aware of the body, you are not aware of the prana, you are not aware of the mind, you are not aware of the intellect. When you are enjoying intensely any object, so during the intense enjoyment of that object, since all the 4 personality sheaths are dissolved, you are not aware of, they are resolved temporarily. Even in waking state, what is manifested at that time is Anandamaya Kosha. अब प्रिय, मोद, प्रमोद, इष्ट दर्शनम already will make your sheets, you drop identification with 1 or 2 sheets with Ishta Darshanam. You saw somebody whom you like and start running and not seeing the road and you fell down. दौड़ते दौड़ते गिर गया नीचे। ऐसा क्यों गिरा? भाई आपका दर्शन, आपको देखते ही मेरा भान उड़ गया, ओश उड़ गया।
जब दौड़ते समय आपको देखते हुए दौड़ते समय मेरे शरीर का बांध नहीं रहा और आनंद ही आनंद भोग रहा था, गिरने के बाद शरीर का बांध हुआ तब चोट लगी। तो उस समय उस कुछ क्षण के लिए मैं कौन सा सुख भोग रहा था? तो आनंदमय कोश माने केवल एक स्थिति है, वो भी है नींद में, सुषुप्ति में, मगर उसकी अभिव्यक्ति जागृत अवस्था में भी हो रही है, स्वप्न अवस्था में भी हो रही है। इसी के वजह से हमको आनंद मिलता है। और यदि आनंदमय से सुख नहीं मिल रहा है, फिर आपको सुख कहां से मिलता है? आत्मा, अरे भाई आत्मा का सुख अलग ही अलग है, तो एक्सपीरियंशियल नहीं है। आत्मा का सुख कंडीशनल नहीं है। मिठाई खाया, आत्मा का सुख मिला, प्रतिबिंबित सुख मिलता है आनंदमय कोश के द्वारा। तो यहां पे आचार्य जी कहते हैं स्व इष्ट अर्थ लाभ उदय, बॉर्न आउट ऑफ वांछित वस्तु परिग्रह के द्वारा उदय होता है। तो वांछित वस्तु परिग्रह से उदित हुआ सुख ही आनंदमय है। तो यह जागृत अवस्था में भी होती है। समझ में आ गए अब तक? हम सोचते बैठे हैं कि आनंद में कोश माने कहीं चले जाते हैं रात को कुछ देर के लिए, फिर वहां कहीं नहीं जाते। ठीक है। अब इष्ट दर्शनम, इष्ट ग्रहणम, इष्ट अनुभव, प्रिय मोद प्रमोद सुख आपको मिलती है। अब आचार्य शंकरा कहते हैं जागृत अवस्था में आपको जो सुख मिलती है वो पुण्यस्य अनुभवे विभाति। ओहो, पुण्यस्य अनुभवे विभाति माने इष्ट दर्शन भी पुण्य से मिलती है, इष्ट ग्रहण भी पुण्य से मिलती है, इष्ट अनुभव भी पुण्य से ही मिलती है, प्रयत्न से नहीं है। प्रयत्न से मिलना मिलती है ये सुख जरूरी ऐसा नहीं है, ऐसी जरूरी नहीं है। आप प्रयत्न किया, पीछे पुण्य नहीं है, आपको मिलेगा भी नहीं। अब इष्ट दर्शनम दैव दर्शनम के लिए जाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, मुंह होगा नहीं पुण्य के बिना। वहां तक गए, बस 2 किलोमीटर पहले बस पंचर हो गई, न तो बड़ा लैंडस्लाइड हो गया, आपके सामने एक पहाड़ टूट के पड़ा रोड पर, बोलते कि 10 दिन लगेगा उसको क्लियर करने में, आप लौट जाओ। भाई हमारे बस वाला एक बैच तो आगे निकल गई। और आपने क्या कहा, बीच में उस बस से उतर के इस बस में चढ़ा। कुछ यहाँ पे पकौड़ा वकौड़ा बांटा जा रहा है खाने के लिए, बोले खाने का पदार्थ, खाद्य पदार्थ बहुत है इस बस में, कुछ मजा करेंगे करके उस बस से उतर के इस बस में आए पकौड़े खाने। तो भगवान बोले आपको पकौड़ा चाहिए तो वहीं खा लो, प्याज के पकौड़े वहीं खा लो बेटा। इष्ट, अभी क्लास में आना भी पुण्य के बिना आप आ सकते नहीं, मैं लिख के दे देता हूं। और पुण्य के बिना मेरे द्वारा भी एक क्लास लेना संभव नहीं है। मेरा भी पुण्य होना चाहिए, कुछ पढ़ना, कुछ बोलने, इसके लिए पुण्य चाहिए, पुण्य। तो पुण्य के साथ साथ प्रयत्न किया, और पुण्य ही प्रयत्न के रूप में परिणत होती है कभी कभी।
होता है, हो जाता है, पर पुण्य के रूप में, पर प्रयत्न के रूप में, सॉरी। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं हमारे प्रयत्न से कुछ नहीं होता, प्रयत्न के साथ साथ पुण्य भी चाहिए। पुण्य रहने से आपको जागृत अवस्था में भी सुख मिलती है, वह सुख आनंदमय कोश का सुख ही है। एक ही पदार्थ है, एक ही स्वीट बचा है, आपको किसी ने बुलाया, एक ही आखिरी पीस पड़ा है, आप खा लो, आप हाथ में लिया है, पुण्य नहीं है। बिटवीन लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, कप एंड द लिप, लॉट ऑफ स्लिप। आप खाते खाते समय नीचे गिर गया, नीचे गिरा तो मिट्टी में गिर गया। वो खीर था, मैसूर पाक या कुछ हो तो उठा के खा सकते हैं, थोड़ा उस भाग को थोड़ा काट के। वो खीर था, खीर क्या कहता है, और गया मिट्टी में फंसा। यदि आप सुनक स्वभाव वाले हो सकते तो छाड़ सकते हैं। पुण्यैर्विना लभ्यते, देखिए पुण्यस्य अनुभवे विभाति। और किसको? कृतिनाम, कृतिनाम। देखिए इसकी अभिव्यक्ति जागृत अवस्था में भी अपना पुण्य पर आधारित है। कृतिनाम किसके लिए? फॉर होम? पुण्य कर्मिणाम। तो पुण्य कर्म करने से ही आपको सुख मिलती है। जागृत अवस्था में भी। तो पुण्य कर्मणाम पुण्यवताम, फॉर ब्लेस्ड पीपल इट इज अवेलेबल। फिर कहा गया कृतिनाम आनंद रूप स्वयं सर्व नंदति यत्र। देखिए स्वयं सर्व आनंद रूप नंदति यत्र, माने आनंदमय कोश में सभी लोग आनंद अनुभव करते हैं। सभी लोग, सब लोग, सब प्राणी, मनुष्य ही नहीं है केवल, सब प्राणी आनंदमय कोश में स्वयं सर्व आनंद रूप, सभी लोग स्वरूप से आनंद रूप है, सभी लोग इस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। आनंदमय कोश में जाकर के सब लोग अनुभव करते हैं। वही आनंद माने आनंद बन जाते हैं, स्वयं आनंद बनते हैं। पुण्य के लिए भी ना जागृत अवस्था में सुख नहीं मिलती। ऐसा एक शास्त्र ब्रह्म भाष्य में भी आया है। नींद सुषुप्ति, एक कुछ जगह पे बताया गया, पुण्य के बिना सुषुप्ति भी नहीं लगेगी ठीक से। मगर जो कुछ भी आपको जितना भी मिलता है सुषुप्ति का सुख, ये जरूरी नहीं है कि पुण्य पर आधारित है। सुषुप्ति का सुख, नींद, भगवान ने सबको बराबर दे दिया नींद, और उसको भी हम छेड़ते हैं हमारे बुरे आदतों के द्वारा। कभी कभी प्रारब्ध के वसात, मगर दोनों है शास्त्र में। यहाँ पे तो बताया गया कि सुषुप्ति भी पुण्य पर आधारित है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट भगवान सबको दे रखा है। ऐसे नहीं कि एक आदमी ऐसा जन्म लिया, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत नींद का अनुभव ही नहीं किया हो, ऐसा नहीं मिलता कोई व्यक्ति। जितना चाहिए उतना नहीं मिलता होगा पाप के कारण, मगर बिल्कुल नींद से कोई दूर हो ऐसी बात नहीं। तो स्वयं सर्व आनंद रूप नंदति यत्र यत्र आनंदमय कोशे, सब लोग इस आनंद में डूब जाते हैं, इस वृत्ति में। आनंद में डूबना माने आनंद से अन्नमय कोश का भान नहीं रहता, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश सब रिजॉल्व हो गए,
सुषुप्ति अवस्था में, उस अवस्था में भोग, जागृत अवस्था में भी उसी आनंदमय का सुख अभिव्यक्ति होती है। कई उदाहरणों से द्वारा हमने देखा है। तो आनंदमय कोश, आनंद, आनंदमय कोश आनंद परमात्मा नहीं है, क्योंकि इट इज कंडीशनल, इट इज कंडीशनल, इट इज वृत्ति बेस्ड। एक वृत्ति है ना, वृत्ति में प्रतिबिंबित हुआ आनंद है, परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा है। सिंस इट इज वृत्ति बेस्ड, थॉट बेस्ड, वृत्ति बेस्ड आनंद, आत्मानंद इज ओरिजिनल, दिस इज डुप्लीकेट, माने इट इज नॉट ओरिजिनल। हाँ, पूर्ण आनंद माना आप अनुभव कर रहे हैं, जब आप जितना है वो आनंद पूर्ण रूप से आपको अनुभव हो रहा है, मगर वो प्रतिबिंब आनंद है, क्योंकि जब वो कंडीशन बदल जाता है फिर वापस आ जाता है बाहर, शाश्वत नहीं है। प्रतिबिंब पूर्ण आनंद का अनुभव आप करते हैं, पूर्ण आनंद का प्रतिबिंब, पहले बता दिया पूर्णत्व करके। तो आनंदमय साधु नंदति सर्वः, एवरी ह्यूमन बीइंग टोटली रिवेल्स इन दैट। सर्व तनुभृन मात्र, तनुभृन मात्र माने all people who are having the physical bodies, every human being, sarvatanu means nature, body, bhrun matra, samanya, matra means samanya, in general everybody who is having physical body, they experience this. How? In the neend sushupti avastha mein prayatnam vina, प्रयत्नम विना, उस सुख सारे प्रयत्नों को छोड़ने पर ही आपको वह सुख मिलती है। जागृत अवस्था में सुख कैसे मिलती है? पुण्य की वजह से, किए गए अच्छे कर्मों का फल है। तो इसलिए वर्तमान में आप कर्म करते रहोगे, पुण्य मिलते रहेंगे आपको। तो दिस इज आनंदमय कोश। इसकी अभी आगे बताएंगे, इसकी अभिव्यक्ति जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में भी पुण्य पर आधारित है, सुषुप्ति में सबके लिए उपलब्ध है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन पुण्य। विश्वन सुषुप्त अवस्था का सुख सबको भगवान ने दे रखा है। परम रोगी भी सो जाता है, टेररिस्ट भी सो जाता है, सबको मिल जाता है सुख। ठीक है, दिस इज आनंदमय कोश। बेसिकली इट इज अ वृत्ति, इट इज ब्लिस अवेलेबल, इट्स ब्लिस इज अवेलेबल इवन इन वेकिंग स्टेट। दिस इज आनंदमय कोश। क्लियर? एक बार उस श्लोक पढ़ेंगे। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनुः वृत्तिस्तमो जृंभिता स्यादानंदमय प्रियादिगुणकः स्वेष्टार्थलाभोदयः पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनाम् आनंदरूप स्वयं सर्वो नंदति यत्र साधु तनुभृन्मात्र प्रयत्नं विना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।